अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा हसीन और जमील खूबसूरत लड़की का बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आप हैरान रह जाएंगे और यकीनन ये बात ज़रूर कहेंगे कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर शय के ऊपर कादिर है। अल्लाह ताला ने अगर किसी मखलूक को पैदा फरमाया है तो हर एक चीज़ के पीछे उसकी हिकमत छुपी हुई है, और कोई भी काम अगर होता है तो यकीनन अल्लाह की हिकमत के तहत ही होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए वाक़े की तरफ लेके चलता हूँ। हम जानते हैं कि इस वक्त लोगों के हालात बड़े नाजुक बने हुए हैं। लॉकडाउन ने यकीनन लोगों की कमर तोड़ के रख दी। ऐसे वक्त में एक गरीब बाप को अपनी बेटी की शादी करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, यह हम सभी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ दोस्तों अल्लाह ताला गरीब बाप को अगर दौलत से नहीं नवाजता तो अगर उस घर में बेटी अता करता है तो यकीनन बहुत ही ज़्यादा हसीन जमील मुत्तकी परहेजगार बेटी अता करता है। ये यकीनन गरीब लोगों के ऊपर अल्लाह का बड़ा एहसान है, वरना एक गरीब बाप अपनी बेटी की शादी यकीनन बड़ी मुश्किलों से करता। मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए वाक़े की तरफ लेके चलूँ। आप सभी को बता दूँ, किसी शहर के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा मुत्तकी परहेजगार और नेक लड़की रहा करती थी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि जो उसको देखता वो यकीनन उसको देखता रह जाता। लेकिन अक्सर ये लड़की जो थी वो पर्दे में ही रहा करती थी और अल्लाह की हम्दो सना को बयां किया करती थी। ये एक गरीब घर के अंदर पैदा हुई थी, लेकिन फिर भी ये अपने आप को इस तरह से रखती थी कि जैसे कोई शहजादी हो। आपको बता दूं, इस लड़की का जो बाप था वो निहायत ही गरीब था। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मुयस्सर होती थी, लेकिन फिर भी यह हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा ही करते थे। दोस्तों, आपको बता दूं, उसी शहर के अंदर उन्हीं के घर के सामने किसी ने आकर एक हवेली को ख़रीद लिया। वो हवेली काफ़ी बड़ी थी और जिसने ख़रीदा था वो बड़े ही पैसे वाले थे। इतने ज़्यादा अमीर थे कि पूरे शहर में शायद उन जैसा कोई अमीर था भी नहीं। ऐसे वक्त में जब ये लड़की अपने घर के अंदर दरवाज़ा खोलकर अल्लाह की हम्दो सना को बयां कर रही थी कि तभी अचानक सामने वाले घर से एक औरत ने उस लड़की को इबादत करते हुए देख लिया। वो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुई कि अल्लाह ने इस लड़की को गरीब तो बनाया है, लेकिन अल्लाह ने इसको बड़ा ही हसीन व जमील भी बनाया है और साथ ही साथ इसको नेक और परहेजगार भी बनाया है। अगर ये लड़की हमारे घर आ जाए तो हमारे घर में तो 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों, फ़ौरन ही ये जो औरत थी ये उसी लड़की के बाप के पास गई और जाकर कहने लगी कि हम आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। जब बाप ने यह बात सुनी तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वजह इसकी ये थी कि ये जो रिश्ता था ये बहुत बड़े घर से आया था और ऐसे वक्त में इस शख्स को ये महसूस होने लगा कहीं ये लोग मेरा मजाक बनाने तो नहीं आए, भला पूरे शहर में इन जैसा अमीर कोई भी नहीं और ये फिर मेरे घर ही क्यों आए। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो ये बात कहने लगी, दरअसल हमने आपकी बेटी को देख लिया है, उसकी मुत्तकी और परहेजगारी को भी देख लिया है। हमारे दिल पर वो छा गई है और हम चाहते हैं कि वो हमारे घर की बहू बने। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। अगर वो हमारे घर आएगी तो शहजादी की तरह राज करेगी। यकीनन अल्लाह ने आपको गरीब तो बनाया है, लेकिन अल्लाह ने कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ही ज़्यादा कीमती बेटी भी अदा की है, बहुत ही ज़्यादा हसीन और जमील और मुत्तकी परहेजगार बेटी अता की है, इसीलिए आप राज़ी हो जाएं। दोस्तों, लड़की का बाप जो था वो बड़ा हैरान था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा इसरार किया गया तो ऐसे वक्त में वो राज़ी हो गया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। दोस्तों, यकीनन ये अल्लाह की कुदरत का एक करिश्मा ही है कि अल्लाह ताला जो है वो ज़रिए बना देता है। ज़रूरी नहीं कि गरीब शख्स के पास अगर पैसे होंगे तभी उसकी बेटी का रिश्ता लगेगा। अल्लाह ताला गरीब घर के अंदर बेटियाँ जो हैं वो अक्सर खूबसूरत ही देता है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है और इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए ख़ास तौर से कभी भी नाशुक्री नहीं करना चाहिए। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वो ज़रिया बनाने वाला है। अल्लाह ने हर मखलूक का जोड़ा बनाया है और यकीनन अगर अल्लाह ने दुनिया में भेजा है तो यकीनन ज़रूर अल्लाह ताला कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पैदा करेगा जिसके ज़रिए उस लड़की की शादी हो जाएगी। आज बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो गरीबी की वजह से घर के अंदर मौजूद हैं। ऐसे वक्त में लड़के वालों को सोचना चाहिए कि इनके हालात ख़राब हैं। ऐसे वक्त में गरीब घर की बेटी लाना यकीनन फ़ायदे का सौदा भी होता है, क्योंकि एक गरीब बाप जो होता है वो अपनी बेटी को पैसे तो नहीं दे पाता, लेकिन उसे एक अच्छे अखलाक देता है, अच्छी तरबियत देता है। और इसीलिए कहा जाता है कि गरीबी ख़राब नहीं और गरीबी को ख़राब कहने वाले लोग ख़राब होते हैं। दोस्तों, खुद प्यारे आका ने फरमाया कि गरीबी में बेहतरी है, तो फिर हम कैसे गरीबी को बुरा कह सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज लोग रिश्ते जो हैं वो तलाश ऐसी जगह करते हैं जहाँ पर
کو زیادہ دہیج مل سکے۔ میرے پیارے دوستوں، غریب گھروں کے اندر دھیان رکھیں، یقیناً پیسے اور دہیج جو ہے وہ آپ کی ساری زندگی نہیں چلنے والے، اور اگر اچھے اخلاق کی لڑکی نہ آئی تو گھر برباد بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خاص طور سے غریب گھر سے لڑکیاں لے کر آئیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا گھر بھی ہمیشہ سلامت رہے گا اور اللہ بھی خوش ہوگا، اور یقیناً غریب کی دعا بھی لگے گی۔ مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی نا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں، میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی اور پیاری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔